तो आज बात करने वाले हैं सिंगल फेज प्रोग्राम की, क्योंकि सिंगल फेज प्रोग्राम में अक्सर बहुत सारी ऑब्लिगेशन होती हैं, ड्रॉ डाउन का ट्रेलिंग होता है और आपको ओवरऑल ड्रॉ डाउन ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन आज जो प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर मैंने थोड़ा बहुत बात पास्ट में करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं करी है। लेकिन स्पेशली मैं ये प्रोग्राम आपके सामने हाईलाइट करने वाला हूँ, इंस्टेंट फंडिंग का सिंगल फेज प्रोग्राम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लान है फिलहाल अगर आप सिंगल फेज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें, अगर आप 2 स्टेप प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या है, 8% सॉरी 10% है फेज़ 1, 5% फेज़ 2। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट टारगेट है और उसके लिए आपको ड्रॉ डाउन मिलता है 10% का। और साथ ही अगर आप किसी किसी प्रोफॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पर 8% का टारगेट होता है फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है 5% का। वहाँ पर भी किसी किसी में 10% ड्रॉ डाउन मिलेगा और मैक्सिमम आपका 8% ड्रॉ डाउन मिलेगा ओवरऑल, और डेली का लगभग 4 या 5%। तो देखिए, यहाँ पर टोटल आपको जो है ड्रॉ डाउन देखा जाए 20% का मिल रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आपको प्रॉफिट जनरेट करना है 15% का। लेकिन एक एक परसेंट जो आपका प्रॉफिट जनरेशन होता है वो इवैल्यूएशन फेज में इतना आसान नहीं होता। 1% का प्रॉफिट टारगेट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लंबे समय तक उसमें मेहनत कर रहे होते हैं। तो बीच में बंदा कोई भी इमोशनली कभी कभी हाइपर हो जाता है, तो वही चीज़ है उसको ले डूबती है। हो सकता है आपने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, फेज़ 2 में आप अटक गए, ठीक है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी ख़राब हुई और पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो इट्स बेटर आपके सामने अगर कोई ऐसा प्लान हो सिंगल फेज़ का जहाँ पर ट्रेलिंग वाला इशू ना हो, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन वाला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं और शायद किसी को भी पसंद नहीं होगा। डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं profitmatch.com। तो यह है इनकी वेबसाइट। यहाँ पर जो टॉप प्रॉफर्म्स हैं दुनिया के, फिलहाल जो इंडस्ट्री में जो लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है। सारे जितने भी प्रॉफर्म यहाँ पर लिस्टेड हैं उनको लिस्ट करने से पहले बहुत तगड़े इवैल्यूएशन चेक्स कंप्लीट किए जाते हैं, देन ओनली यहाँ पे ये लिस्ट करे जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कल प्रॉफर्म लॉन्च हुआ और यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनके लिए एटलीस्ट 1 साल का क्राइटेरिया होता है मिनिमम, जिसने इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिया उसके बाद यहाँ पर जो है ये लिस्ट होते हैं। और साथ ही अगर ब्रोकर बैक्ड हो या ऐसा कुछ है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसे प्रॉफर्म जो किसी इंडिविजुअल द्वारा या फिर मतलब जिसकी कोई बैकिंग नहीं है, अगर वो इंस्टेंटली लॉन्च होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। अगर वो 1 साल से ज़्यादा सस्टेन कर चुका है, उसका पेमेंट ट्रैक वगैरह देखा जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर रेटिंग अच्छी है, देन यहाँ पर लिस्ट किए जाते हैं। जितने भी टॉप प्रॉफर्म यहाँ पर लिस्टेड हैं उसमें अच्छे खासे डिस्काउंट भी आपको मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं जो एक्सक्लूसिवली उन ट्रेडर्स ने दिए हैं जिन्होंने profitmatch.com की साइट से ही जो है उनके इवैल्यूएशन को ख़रीदा है और उस हिसाब से इनको रेट करा है। तो आप रेटिंग के हिसाब से चेक कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है। साथ ही यहाँ पर प्रॉफर्म के रूल क्या क्या हैं, पर्टिकुलर प्रॉफर्म के हिसाब से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं की रूल क्या क्या हैं, और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ब्रोकर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने प्रॉप इंडस्ट्री में जो है कदम रखा है। साथ ही स्प्रेड आप चेक कर सकते हैं लाइव, मतलब कुछ लोग होते हैं कि जिनको स्प्रेड से बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पर स्प्रेड टाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो शायद उतना इफेक्ट ना करे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है कि हम डे ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ पर स्प्रेड अगर टाइट नहीं है आपका तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। और साथ ही एक नया टैब यहाँ पर है पे आउट ट्रैकर का। इसमें कुछ प्रॉफर्म्स की यहाँ पर डिटेल्स हैं और कुछ ऐड होने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर किस प्रॉफर्म ने कितना पे आउट दिया है उसका एक बाइफ्रिकेशन आपको मिल जाएगा, किस टाइम फ्रेम में कितना पे आउट दिया, तो यहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग के सिंगल फेज प्रोग्राम की। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर पे आउट्स वगैरह वाला ऐसा कोई इशू आता है नहीं। अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। और यहाँ पर इनका 2 फेज प्रोग्राम भी है, लेकिन सिंगल फेज प्रोग्राम तब बेस्ट होते हैं जब ड्रॉ डाउन वाला इशू नहीं होता। अगर आप यहाँ पर देखते हैं सिंगल फेज में, तो पहली बात तो प्लेटफॉर्म आपको MT5 मिल जाता है, सी ट्रेडर मिल जाता है। तो जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। मैच ट्रेडर भी है, US के लिए है ये। दूसरा यहाँ पर सेग्रीगेशन है, कमीशन फ्री, और दूसरा रॉ स्प्रेड। यहाँ पर ऑन डिमांड पेमेंट है। आपका जो परसेंटेज है प्रॉफिट का, जो भी टोटल प्रॉफिट है उस पर अगर आप बेस्ट डे जो होगा वो 40% से ऊपर एक्सीड नहीं करना है, तो आप 3 दिन के अंदर ही जो है पेमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखा है कि एक दिन में 35% बनाया, टोटल प्रॉफिट का 35% एक दिन में है, और दूसरे दिन में है 32%, तीसरे दिन में है 33%। मतलब ये कुल मिला के 3 दिन में आप जो भी ओवरऑल प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है,
उसमें अगर आप लेस देन 40% पर डे के हिसाब से देखेंगे तो 3 दिन में आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड रूल, ठीक है। और मिनिमम यहाँ पर देखिए कितना है, 1.5%। अगर आप 10K की बात करते हैं तो मिनिमम आपका $150 है, और उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं 40% या उससे लेस के हिसाब से, पर डे के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। और दूसरा, प्रॉफिट टारगेट 10% का प्रॉफिट टारगेट है, और इस पर अगर आप एड ऑन लेते हैं 2% का परचेज करने के टाइम पे, तो ये 2% और कम हो जाएगा, मतलब 8% ही रह जाएगा। डेली ड्रॉडाउन है 3% का, और मैक्स ड्रॉडाउन जो मुझे सबसे बेहतरीन लगता है यहाँ पर, वह है 8% डिफ़ॉल्ट। अगर आप 2% का एड ऑन लेते हैं तो 10% कर सकते हैं इसको। तो अगर इंडस्ट्री में देखा जाए, सिंगल फेज प्रोग्राम का जो ड्रॉडाउन होता है वो पहली बात तो स्टैटिक होता ही नहीं है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। मतलब 90% परफॉर्म जो सिंगल फेज दे रहे हैं उनका ड्रॉडाउन स्टैटिक नहीं होगा, ये आप देख लीजिए कहीं पे भी, वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर किसी ने स्टैटिक ड्रॉडाउन दे भी दिया तो उसका मैक्स ड्रॉडाउन टारगेट के हिसाब से लगभग आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका डिफ़ॉल्ट टारगेट कितना, अगर आप कोई एड ऑन नहीं लेते हैं, आपका डिफ़ॉल्ट टारगेट प्रॉफिट का है 10% का, और आपको टोटल लॉस मिल रहा है 8% का। तो ये 1:1 से थोड़ा ही कम लग रहा है आपको। देखिए 8% लॉस है और 10% टारगेट है, और डेली का है 3% का। और ये स्टैटिक है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप हाँ इसमें एड ऑन ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप 2% का मैक्स जो ड्रॉडाउन है बढ़ा सकते हैं, मतलब फिर 1:1 आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप एड ऑन को नहीं भी लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद भी $489 ये प्राइस है इसका 100K का। तो इसमें भी फिलहाल जो 20% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है इनका, ये अगले 1-2 दिन के लिए अवेलेबल है। -20 ये कूपन कोड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये 400 के अंदर अंदर आपको पड़ जाएगा, 300 समवेयर 90 या कुछ 95 ऐसा कुछ पड़ जाएगा, ठीक है। तो $400 के अंदर अगर आप कोई भी परफॉर्म देखते हैं सिंगल फेज प्रोग्राम, और वहाँ पर स्टैटिक ड्रॉडाउन है 8% का, प्रॉफिट टारगेट है 10% का, डेली ड्रॉडाउन है 3% का, अगर आप इन स्टैट्स को कंपेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो इंस्टेंट फंडिंग है ये लीड कर रहा है। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह का जो है मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, शायद औरों को भी पता चले। लेकिन फ़िलहाल देखिए, सिंगल फेज प्रोग्राम में जाने का एक ही रीज़न होता है कि आप जल्दी से जल्दी इवैल्यूएशन पास करें, क्योंकि हमारा जो इवैल्यूएशन जितना लंबा होगा उतना एक चांसेस है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बीच में कभी कभी जो है ख़राब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम इमोशनल बंदे हैं, और जब भी इमोशनल काम होते हैं तो जितना टाइम हम इवैल्यूएशन फेज़ में लगा रहे हैं तो हम उससे जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो है फंडेड फेज़ में पहुँचें। तो यहाँ पर ये चीज़ आसान हो जाती है। मैं नॉर्मली 2 फेज़ प्रोग्राम की ही बात करता हूँ हमेशा। अगर स्टैटिक इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो मैं यहाँ पर सिंगल फेज़ प्रोग्राम को पिक करूँगा ओवर कि मैं 2 फेज़ प्रोग्राम की तरफ जाऊँ, पहले 10% अचीव करूँ, फिर 5% अचीव करूँ, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी ऐसा यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप दिन का जो है आपको 0.5% आपको जनरेट करना होता है। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। आपका ट्रेड ओपन क्लोज जिस दिन हो रहा है वो एक ट्रेडिंग डे कंसिडर किया जाएगा, और इसको भी आप हटा सकते हैं अगर आप एक एड ऑन लेते हैं यहाँ पर। तो बाकी होल्डिंग ओवरनाइट अवेलेबल है। बाकी होल्डिंग वीकेंड, जो लंबा ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उनके लिए इवैल्यूएशन फेज़ में आप होल्ड कर सकते हैं और न्यूज़ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फंडेड फेज़ में पहुंच जाते हैं तो वहाँ के लिए फिर या तो आपको एड ऑन लेना पड़ेगा, या फिर आप वीकेंड होल्डिंग नहीं कर सकते, या फिर मेजर न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते। उसका जो 4 मिनट का जो मैंने विंडो बताया था, 4 मिनट पहले मेजर न्यूज़ के और 4 मिनट बाद की जो है, तो टोटल 8 मिनट की जो विंडो है उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेवरेज भी अच्छा खासा यहाँ पर देख लीजिए। करेंसीज के लिए 1:100 का, कमोडिटीज़ 1:20, इंडिसीज 1:20, और क्रिप्टो के लिए 1:2 का। तो जो ये स्टैट्स है, जो मेटा डेटा यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल अलग है, इंडस्ट्री से हट के है सिंगल फेज प्रोग्राम के लिए। तो मैं रेकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो इवैल्यूएशन में बहुत लंबे समय से अटके पड़े हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं, और 2-2 फेज़ के कई सारे जो इवैल्यूएशन के प्रोग्राम्स हैं वो फेल कर चुके हैं। देखिए, फेल करना
पार्ट है प्रोसेस का। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप फेल कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक बार ट्राई कीजिए इनका सिंगल फेज प्रोग्राम। यहाँ पर आपको केवल एक बार 10% का टारगेट अचीव करना है, मल्टीपल टाइम आपको इवैल्यूएशन नहीं देना है। एक बार आप पास कर लेते हैं ये, यू आर डन, आप सीधे फंडेड फेज में पहुंच जाते हैं। और इतनी वैल्यू में ही आप कहीं ना कहीं सिंगल फेज प्रोग्राम, सॉरी डबल फेज वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो लेते हैं, इससे भी ज़्यादा ही होता है वो। बाकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इवैल्यूएशन परचेज करना, तो उनके लिए लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, जिसमें $5000 के 10 अकाउंट दिए जाएंगे लकी विनर्स को। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका जो भी पार्टिसिपेट करने का टाइम अभी है, शायद अभी लगभग 15-20 दिनों का टाइम और है, इसमें आप एंटर कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है ये सारे स्टेप्स इसमें मैंने बताए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी और भी जो गिव अवे चल रहे थे, जिसमें ब्लूबेरी फंडेड का है और बाकी ब्लू गार्डियन का है, तो इनके गिव अवे अनाउंसमेंट टाइम आ चुका है। ऑल दो थोड़ा सा ये ड्यू हो चुका है, मैं इनएक्टिव था, तो इस वीक में इसको हम अनाउंस करते हैं। तो इसके लिए आप जाइए ट्विटर पर और वहाँ पर फॉलो कर लीजिए हमें, तो उसका अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो कूपन कोड है और इंस्टेंट फंडिंग का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जो है कोई अगर परचेज करना चाह रहे हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।